सावधान, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे इस महामारी से लड़ाई। दोस्तों, देश भर में फैली महामारी की दूसरी लहर ने कई वजहों से लोगों को चिंता में डाल दिया है। पहली बात तो यह है कि यह लहर पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक जानलेवा है, और दूसरी बात है कि लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जबकि उनमें इस महामारी से संबंधित सभी लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं, तब भी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस महामारी की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन दूसरी लहर में यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, और विशेषज्ञों ने इसके पीछे कई तरह की वजह भी बताई हैं जो वह मानते हैं। और इस महामारी की इस दूसरी लहर में कई म्यूटेट वेरिएंट का मिश्रण देखने को भी मिल रहा है। कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि RT-PCR टेस्ट नए म्यूटेट वेरिएंट का पता लगा पाने में असमर्थ है। इसके अलावा कई लोगों में लक्षण दिखने के बावजूद उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने का कारण यह भी बताया जा रहा है कि सैंपल सही से ना लिया गया हो। यह शरीर में वायरल लोड बहुत कम हो, इसलिए रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। तो यह भी वजह हो सकती है कि जब व्यक्ति का सैंपल लिया गया है तब या तो उसके शरीर में वायरल लोड बहुत कम है, या फिर उसका सैंपल ठीक प्रकार से नहीं लिया गया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इन वजहों से भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ सकती है। तो दोस्तों, आपको रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप में उस महामारी से संबंधित, संक्रमण से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत सतर्क होने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए तो सतर्क रहें, कैसे सतर्क रहें और हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपका इस महामारी संक्रमण के लक्षण कोई भी दिख रहे हैं लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो निश्चिंत न हो, बल्कि सतर्क रहें। सबसे पहले तो आपको लक्षण दिखें तो खुद को आइसोलेट कर लें और लक्षणों पर ध्यान देते रहें। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से सलाह भी लेते रहें, और अपने पास या अपने जिस रूम में आपने अपने आप को आइसोलेट किया है या फिर अपने आप को क्वारंटीन किया है, उस रूम में अपने घर के दूसरे सदस्यों को ना आने दें। अगर उनका आना होता है तो मास्क ज़रूर पहनें और फिजिकल डिस्टेंस अवश्य रखें। और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश साक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ना हो कि जब तक देर हो जाए और आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत ना हो पाएँ और वो जानकारियाँ आप तक ना पहुँच पाएँ और आप उनको जान करके सतर्क ना रह पाएँ। तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी हमारी न्यू इस महामारी के संक्रमण से संबंधित अपडेशन की वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसको जान करके सतर्क रह सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, तो आइए इनको भी जान लेते हैं। गंध और स्वाद की क्षमता
का चले जाना। अगर आप किसी प्रकार की गंध को महसूस नहीं कर पा रहे हैं या आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, तो ये भी लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत तेज़ बुखार अगर आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, गले में खराश हो रही है, सूखी खांसी और डायरिया आदि की समस्या भी अगर हो रही है, तो इन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। ये इस महामारी के संक्रमण के आम लक्षण हैं। इनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना है, क्वारंटीन करना है और अपने डॉक्टर से संपर्क में बने रहना है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। अगर आपको सामान्य लक्षण हैं तो होम आइसोलेशन में रहें और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे हवादार कमरे में रहें जिसमें खिड़कियां हों या वेंटिलेशन की सुविधा हो और किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में ना आएं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल को लगातार जांचते रहें 2-2, 3-3 घंटे पर। और सांस लेने में अगर कोई कठिनाई हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। और फिर भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं आ रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पर जो भी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका लाभ उठाएं, घबराएं नहीं और हिम्मत बनाए रखें। अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। लगातार नमक और चीनी का घोल बना करके पानी पीते रहें। लिक्विड फॉर्म में जूस या ऐसी चीज़ें लेते रहें जिससे आपका शरीर डिहाइड्रेट ना हो पाए। और आप अपने आप को बिल्कुल भी नर्वस ना होने दें, पैनिक ना होने दें। पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के साथ रहें और हिम्मत बनाए रखें। और फिर भी अगर ऑक्सीजन का लेवल अगर ऐसी स्थिति में जहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं हो पा रही है तो तुरंत पेट के बल लेटें, एक पिलो अपनी कमर के नीचे लगाएं और दूसरा पिलो अपने चेस्ट के नीचे लगा करके लंबी लंबी सांस ले सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल को सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पैनिक ना करें, सुरक्षित रहें। अगर कोई लक्षण दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, एक बार फिर से ना किसी को घर पर आने दें, ना किसी के घर जाएं। अगर बहुत ही आवश्यकता पड़े तो मास्क लगाकर उचित दूरी बनाकर ही दूसरे व्यक्ति से मिलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारी आने वाली वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और बिल्कुल भी घबराएं नहीं, पानी पीते रहें। धन्यवाद और मुस्कुराते रहें।